आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 डिफरेंट लीव्स। लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें पता है सभी प्लांट्स के ऊपर पत्तियां लगी होती है, वो अलग अलग शेप की हो सकती है। सम लीव्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। इनफैक्ट यू कैन से अबाउट अ प्लांट एंड वेयर इट ग्रोज बाय लुकिंग एट इट्स लीव्स। हम प्लांट्स को कैसे पहचानते हैं? उसकी लीव्स देख के पहचानते हैं कि इस टाइप की पत्ती है तो ये पपाया लीफ है, इस टाइप की गोल वाली राउंड वाली लीफ है तो लोटस लीफ है, और ये जैसे मैंगो की लीफ मेरे पास रखी थी तो ये मैंगो की लीफ। देख के हम प्लांट को कैसे पहचानते हैं? इन लीव्स को देख के हम पहचान जाते हैं कि ये किस टाइप का प्लांट है। अब पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में पढ़ेंगे। जो फ्लैट सरफेस होती है, द फ्लैट एंड द ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। इस तरीके की ये जो फ्लैट सरफेस है, ये इसको हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड या फिर लेमिना कहते हैं। द लीफ ब्लेड इज यूजुअली स्मूथ। ये जो लीफ ब्लेड होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। द एज ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मार्जिन। जो ये एजेस हैं, एजेस मतलब ये जो किनारे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। अब कुछ में एजेस क्या होती है? स्मूथ होती है, एंड सम हैव द रफ एजेस। जैसे इस लीव्स के अंदर देखो, इस लीफ के अंदर क्या है? एजेस जो है वो रफ है, यानी कि यूं तिरछी टेढ़ी मेढ़ी है। और कुछ के अंदर क्या होता है? जो मार्जिन होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, एक जैसा प्लेन होता है। जैसे ये मैंगो की लीव्स में क्या है? बिल्कुल स्मूथ दिया हुआ है। और ये गुड़हल का है जिसको चाइना रोज भी हम कहते हैं, तो इसकी जो लीफ देखोगे तो इसमें कैसी है? रफ एजेस है। या फिर हम देखें ब्रायोफिलम की पत्ती, ब्रायोफिलम की लीफ जो है उसके भी एजेस कैसे हैं? रफ है। एवरी लीफ हैज द पैटर्न ऑन इट्स लीफ ब्लेड। हर लीफ के ऊपर क्या होता है? एक पैटर्न बना रहता है। ये वेन्स लगी होती है इसमें। किसी में किस तरीके का पैटर्न होता है, किसी में अलग अलग तरीके की पत्तियों में अलग अलग तरीके के लीफ पैटर्न्स होते हैं। दिस पैटर्न और डिजाइन इज मेड बाय द थिन लाइंस कॉल्ड वेन्स। और इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ये जो पतली पतली लाइनें बनी हुई है इनको हम कहते हैं वेन कहते हैं। और ये जो मेन जो तुम्हें बीच वाली ग्रीन दिख रही है इसको क्या कहा जाता है? मेन वेन कहा जाता है। देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब पत्ती के पीछे की साइड छोटे छोटे होल होते हैं, वो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिख सकते हैं, उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। अगर हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इस पत्ती के पीछे की साइड, ये स्मूथ सरफेस पे नहीं, स्मूथ सरफेस के पीछे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा का क्या काम होता है? स्टोमेटा हेल्प करती है प्लांट को ब्रीथ करने में। स्टोमेटा हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, यानी कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से अंदर बाहर जाती है प्लांट के अंदर? इन्हीं लीव्स के पीछे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम कॉल्ड द थिन स्टॉक इज कॉल्ड पेटियोल। और ये पत्तियां पेड़ से जहां से जुड़ी होती है, यहां से इस वाले हिस्से से ये जो जुड़ी हुई है इसको क्या कहा जाता है? पेटियोल कहा जाता है। अब एक बार हम इसमें पिक्चर में भी देख लेंगे। ये वाली ऊपर की जो फ्लैट सरफेस है इसको क्या कहा जाता है? लेमिना या फिर लीफ ब्लेड कहा जाता है। और ये पत्ती जिससे जुड़ी हुई होती है, प्लांट से जिस लाइन से जुड़ी होती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। पेटियोल से ये पत्ती क्या होती है? प्लांट से जुड़ी हुई होती है। और ये जो प्लांट के पास में जो ये पतले पतले से निकले रहते हैं ग्रीन कलर की, उनको कहा जाता है स्टेपल्स। और बीच की जो मेन वेन होती है, अब हर पत्ती पे एक डिजाइन होती है, उसके ऊपर जो ये मेन वेन होती है, जो बीच की लाइन होती है, इसको क्या कहा जाता है? मिडरिब कहा जाता है। और ये जो पतली पतली लाइंस होती है इनको वेन्स कहा जाता है। और इसके अंदर भी छोटी छोटी वेन्स होती है तो उसको स्मॉल नेटेड वेन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डज अ लीफ डू, यानी पत्तियां क्या काम करती है, क्यों पेड़ों के पास पत्तियां होती है। तो लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। जो लीव्स होती है वो प्लांट के लिए क्या बनाती है? फूड बनाती है, खाना बनाती है। ऑल ग्रीन लीव्स हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब पत्तियां तुमने देखी होगी नॉर्मली किस ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन क्यों है? बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन कलर की होती है।
अब लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट. ग्रीन लीव्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड. लीव्स जो होती हैं वो क्या करती है, कंबाइन करती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हम जब ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है, ये लीव्स यूज करती हैं. और वाटर, जो कि तुम पेड़ों में या प्लांट्स में पानी डालते हैं, वाटर. और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कौन, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि पत्तियां जिसकी वजह से ग्रीन होती है. तो ये तीनों कंबाइन होके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो सनलाइट में ये अपना खाना खुद बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस. सिंस द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट. तो इसीलिए पत्तियों को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. क्यों, क्योंकि ये फूड बनाती है प्लांट के लिए. क्या बनाती है, फूड. तो हम फूड कहाँ बनाते हैं, किचन के अंदर बनाते हैं. तो प्लांट का किचन कौन सा है, लीव्स है. तो लीव्स के अंदर प्लांट्स के लिए खाना बनाया जाता है. कैलस एंड क्रोटोन प्लांट्स है कलर्ड लीव्स. जो कैलस और क्रोटोन प्लांट होते हैं, ये कैलस प्लांट है, कैलस लीव्स है. तो ये वाली पत्तियां जो होती है ये कलरफुल पत्तियां होती है. इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना वो हिडन अंडर द अदर कलर्स. अब ग्रीन कलर इनके नीचे की तरफ छुपा हुआ होता है. ये डेकोरेटिव प्लांट होते हैं जो कि हम घर में सजाने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं. तो इसमें जो प्लांट्स की जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ होता है, इन कलर के नीचे की तरफ छुपा हुआ होता है, हिडन अंडर द कलर. सो दे ऑल्सो मेक फूड लाइक अ ग्रीन लीव्स. तो ये भी ग्रीन लीव्स की तरह खाना बनाते हैं. सम प्लांट्स लाइक मशरूम, ईस्ट एंड फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अब मशरूम और ईस्ट प्लांट जो होते हैं इनमें ग्रीन कलर नहीं होता, ये क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है. तो ये खाना क्या करते हैं, किसी और प्लांट से लेते हैं. प्लांट्स कॉन्स्टेंटली लूज देयर वाटर थ्रू द लीव्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तुमने सर्दियों में देखा होगा बहुत बार पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है. तो पत्तियां क्या करती है, जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर निकालती है. उसको हम क्या कहते हैं, उस वाली प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. कि प्लांट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली लूज वाटर करते हैं थ्रू देयर लीव्स. लीव्स के थ्रू वो पानी बाहर निकालते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. या फिर कभी कभी तुम घास में चलते हो सर्दियों के टाइम में, तो वहां पे घास हमें गीली गीली लगती है. क्यों लगती है, क्योंकि उस समय जो प्लांट की जो पत्तियां होती है वो वाटर लूज करती है, वाटर बाहर निकालती है. बट यू कैन नॉट सी दिस प्रोसेस. आप देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ ऊपर से आपको लगता है, आप फील कर पाते हो कि उसमें से पानी है, पानी निकल रहा है. इफ यू पुट अ प्लांट इनसाइड अ प्लास्टिक बैग एंड फास्टन इट, आफ्टर सम टाइम यू विल सी द वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड द बैग. अगर तुम्हें ये देखना हो कभी कि भाई पानी निकलता है कि नहीं निकलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लांट को प्लास्टिक बैग में रख दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. तो कुछ समय के बाद तुम्हें पानी की ड्रॉपलेट उस बैग के ऊपर नजर आएंगी. तो ये ड्रॉप्स कहाँ से आई, ये ड्रॉप्स ट्रांसपिरेशन की वजह से आई. क्योंकि पत्तियां हमेशा क्या करती है, कुछ पानी बाहर, जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर निकालती रहती है. तो उस वाली प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने तुम्हें पहले भी समझाया. पत्तियां, ग्रीन लीव्स जो होती है वो क्लोरोफिल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज करके प्लांट के लिए जो खाना बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को. द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्पिनच, कैबेज एंड लेटस स्टोर फूड. वी ईट देम एज अ पार्ट ऑफ अवर फूड. कुछ पत्तियां, कुछ लीव्स जो हम घर में खाने में खाते हैं, जैसे स्पिनच, पालक, कैबेज पत्ता गोभी, लेटस भी पत्ता गोभी जैसा ही होता है. तो ये इनमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है और ये फूड हम खाने में यूज करते हैं. सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एंड द मैक्सिकन हैव अ ग्रो फ्रॉम द लीव्स. अब ये है पत्ती हमारे पास ब्रायोफिलम की. ये ब्रायोफिलम प्लांट जो होता है ना, वैसे तो तुम्हें पता है ये प्लांट सीड्स से उगते हैं, बट ये पत्तियों से भी अपना नया प्लांट बना सकते हैं. ये ब्रायोफिलम की पत्ती है. ये कुछ समय में क्या होता है, इस तरीके से इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां और साइड में उगने लग जाती है और फिर नया प्लांट या नई पत्ती उसमें से बन जाती है. तो सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एंड द मैक्सिकन हैड ग्रो फ्रॉम लीव्स. पत्तियों से उगते हैं ये प्लांट. स्मॉल लीफ बर्ड्स ग्रोज ऑल अराउंड द एजेस. इसकी पूरी एजेस पे क्या होगा, छोटी छोटी पत्तियां उगना शुरू हो जाएंगी और उससे नया प्लांट बन जाता है.
दे टेक रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, और फिर उन पत्तियों के नीचे क्या निकलने लग जाती है, रूट्स निकलने लग जाती है, और फिर वो नया प्लांट बना देती है। वी यूज लीव्स ऑफ द टी प्लांट टू मेक टी, चाय बनाने में हम चाय की पत्तियां यूज करते हैं। वी यूज करी लीव्स, बे लीव्स मतलब तेज पत्ता जो हम खाने में डालते हैं, पुलाव वगैरह जो बनाते हैं। कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स टू ऐड फ्लेवर टू अवर फूड, और फूड को फ्लेवर देने के लिए हम इन पत्तियों का यूज करते हैं। करी पत्ते वगैरह हम जितने भी गुजराती खाने होते हैं वहां पे करी लीव्स यूज करते हैं, ताकि उनसे हमारा खाने के अंदर जो फ्लेवर है वो बढ़ जाए। साउथ इंडियन यूज बनाना लीव्स एज अ प्लांट टू सर्व फूड, और जो साउथ इंडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, बनाना लीव्स को यूज करते हैं एज अ प्लेट के जैसे यूज करते हैं। इस तरीके से बहुत बड़ी पत्ती होती है बनाना की, ये बनाना की नहीं, ये तो मैंगो की, पर इस तरीके की पत्ती होती है और यहाँ पे खाना रखा जाता है और वो प्लेट के तरीके से उसको यूज करते हैं। द रूफ्स ऑफ हट्स आर मेड यूजिंग द लीव्स ऑफ कोकोनट पाम एंड डेट पाम ट्री, और जो हट्स बनाई जाती है, छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई जाती है, उनकी जो रूफ होती है, रूफ मतलब छत, तो उनकी छत पे क्या लगाई जाती है, लीव्स ऑफ कोकोनट लीव्स रखी जाती है, पाम लीव्स और डेट पाम ट्रीज की जो पत्तियां होती है उसको रूफ बनाने में यूज में लिया जाता है।